Hello students, so we are here now discussing about वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस थ्योरी में हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है तो उसके लिए हम एक पॉइंट है जिसको नोट करेंगे पहले कि व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स वन और मोर सेंट्रल एटम्स देन a new process called hybridization takes place before overlapping। तो अब तक हमने सिंपल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखा, जैसे H2, HF, F2, O2 और N2, जिसमें होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम आ जाए लाइक CH4, तो इसमें हम कार्बन को बोलेंगे सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन्स जो हैं ये हैं आउटर एटम्स जो सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन से अटैच हैं। तो ऐसे केसेस में मॉलिक्यूल्स की स्पेशल एक शेप होती है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सारे लीनियर शेप के होते हैं, इस तरह से H2, F2, O2, N2 and HF. So all these molecules have no special shape, all these are linear. But when the molecules are like this, तो इस केस में हमें ओवरलैपिंग के साथ साथ उससे पहले जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, हम इसको यहाँ स्टडी करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये डिटरमिन करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग हो जाती है ऑफ एन एटम जो कि सेंट्रल एटम है टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और वो नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करता है और जिनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके बाद करेंगे ओवरलैप। और ये हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर एटम के अंदर मिक्सिंग होती है 1s और 1p ऑर्बिटल की तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर ऑर्बिटल में मिक्सिंग होती है 1s और 2p ऑर्बिटल्स की तो उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तीसरा टाइप, तो नेम के अंदर ही है sp3 मतलब 1s और 3p ऑर्बिटल्स, तो मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d, as the name suggests, mixing of 1s, 3p and 1d orbitals is called sp3d hybridization। sp3d2, इसमें है मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 2d ऑर्बिटल्स, इसलिए इसका नाम है sp3d2। और लास्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें होता है मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 3d ऑर्बिटल्स। तो इन सभी हाइब्रिडाइजेशन को, ऑल द 6 टाइप्स को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। यहाँ पर है शेप ऑफ वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही शेप के होते हैं, जो शेप यहाँ दिखाई गई है, जिसमें ऑर्बिटल की एक लोब जो है काफ़ी लार्ज होती है और दूसरी काफ़ी छोटी होती है, मीन्स लाइक दिस। नॉर्मल ऑर्बिटल्स हमारे s ऑर्बिटल स्पेरिकल होते हैं, p ऑर्बिटल्स डम्बल और d ऑर्बिटल्स होते हैं डबल डम्बल। बट कोई भी ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उन सब से जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सभी एक ही शेप के होंगे, और वो शेप है ये, दिस इज़ वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। एवरी ऑर्बिटल occupies the same shape and that is this one, larger lobe and smaller lobe।
देन कम्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है और इससे क्या होगा। नंबर 1, द नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज सेम एज द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि अगर दो ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं तो फॉर्मेशन भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होगी। जैसे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये मिक्स हो गए और इनसे फॉर्मेशन होगी दो ऑर्बिटल्स की और दोनों होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ओरिजिनल जो ऑर्बिटल्स थे हमारे वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2, ओनली सेंट्रल एटम डू हाइब्रिडाइजेशन, जो एटम सेंटर में होता है वही हाइब्रिडाइजेशन करेगा टू डिटरमिन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और उससे मॉलिक्यूल की शेप भी डिसाइड हो जाएगी, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी देखेंगे। नंबर 3, एनर्जी एंड शेप्स ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स आर सेम इन अ गिवन एटम, तो एक एटम में जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। जैसे कि अगर s ऑर्बिटल p से कंबाइन किया था तो एनर्जी s की अलग होती है, p की अलग, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी दोनों की एनर्जी होगी इक्वल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑर्बिटल में एनर्जी की वैल्यू है 100 और एक में है 200, तो मिक्सिंग के बाद जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे तो टोटल एनर्जी 300 है अपॉन 2 150, तो 150 एनर्जी के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड द फाइनल पॉइंट इज ओनली वैलेंस शेल शोज हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं या मिक्स होते हैं जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं, उससे अंदर वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। और इसके बाद हमारी वेस्पर थ्योरी लग जाएगी 5th पॉइंट में, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट करेंगे, फैलाएंगे स्पेस में इन सच ए वे, इस प्रकार से, सो डेट रिपल्शंस आर मिनिमम, ताकि उनके बीच में रिपल्शंस मिनिमम हो, यानी कि एंगल्स होने चाहिए मैक्सिमम। एंड इट इज़ लाइकवाइज VSEPR, वेस्पर थ्योरी। नाउ ड्यू टू दिस ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिव्स स्पेशल शेप, तो इसमें थ्योरी ये बोलती है कि पहले सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डायरेक्शंस में, और उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। जबकि वेस्पर थ्योरी सिर्फ ये बोलती थी कि मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है, जैसे कि AB3, और बनने के बाद फिर ये ग्रुप्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और मैक्सिमम एंगल्स पर इस तरह से आ जाते हैं। बट इस थ्योरी में पहले हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल्स का सेपरेशन मैक्सिमम, और उसके बाद आकर एटम अटैच होंगे, और इसको हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री या शेप जो है उसको मिल जाएगी, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो हम शेप को डायरेक्टली बता सकते हैं। लेट अस सी हाउ। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो दो ऑर्बिटल्स इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, और ये सेंट्रल एटम की शेप लीनियर होगी, और जब इससे एटम अटैच होंगे यहाँ और यहाँ तो मॉलिक्यूल भी लीनियर हो जाएगा। इन शेप्स को हमने याद रखना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो तीन ऑर्बिटल्स इस तरह से फैल जाएंगे, और स्मॉलर लोब जो है हमारी उसके साथ में अपोजिटली होंगी एक्सटेंड, और इसके अंदर जो शेप आएगी वो है ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे इसमें आई थी लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप आती है टेट्राहेड्रल, जैसे वेस्पर थ्योरी में AB4 था, तो 4 ऑर्बिटल्स एक दूसरे को टेट्राहेड्रली फैला देते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 तो AB5 मॉलिक्यूल वाली शेप आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें तीन ऑर्बिटल्स इस तरह से होंगे, एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 तो शेप आती है ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स, एक प्लेन में, एक ऑर्बिटल नीचे और एक ऊपर, ऑक्टाहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 तो इसमें शेप आती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल,
जो कि AB7 मॉलिक्यूल वाली शेप है, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स एक दूसरे को एक प्लेन में और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। और बॉन्ड एंगल्स जो हैं यहाँ पर वही होंगे जो वेस्पर थ्योरी में आए थे। तो ये थ्योरी यूज़ करती है ऑर्बिटल्स, और वो थ्योरी यूज़ करती है बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि नाउ दीज ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम ओवरलैप्स विद अदर एटम्स, फिर ये ओवरलैप करेंगे दूसरे एटम्स के साथ। एंड समटाइम्स इफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, और अगर इन ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हैं तो सेंट्रल एटम जो है वो पेड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ऑर्बिटल्स में ये आता है और यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेड नहीं हैं, तो ये एटम पेड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे वाले ऑर्बिटल्स में सेंड कर देगा, जिससे कि सारे 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे। और इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटिंग ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है कार्बन है, जिसका एग्जाम्पल ये है कि इसके जो 2s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2p में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का वो जो इनिशियली था 1s2 2s2 2p2, तो वो हो जाता है 1s2 2s1 2p3। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, तो इसके पास ये इसकी वैलेंस शेल है, जिसके s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हैं p में, अकॉर्डिंग टू एफबाउ प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट GS, और जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट कार्बन को अगर 4 बॉन्ड करने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंड कर देगा, जिससे कि चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 4 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, और काफ़ी सारे बिना एक्साइट के भी बॉन्डिंग करते हैं, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके। तो इसको हम डिटेल में एग्जांपल के साथ में समझ पाएंगे। लेट अस सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और फार्मूला होता है V - V प्लस M एंड माइनस C डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, M होता है मोनोवैलेंट एटम्स, और C जो है इसमें वो होता है अगर मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो ये है उसका चार्ज। तो इन सभी बातों को नोट करेंगे, और इससे हमें एक फाइनली एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। अगर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास BeH2, तो इसमें फार्मूला है V प्लस M माइनस C अपॉन 2। तो ये सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, M जो है इन एटम्स का नंबर है, और C जो है ये मॉलिक्यूल का चार्ज है। तो मॉलिक्यूल पर चार्ज जो है वो 0 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम में होते हैं 2,
और इसमें मोनोवेलेंट यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स का नंबर है 2, चार्ज 0 डिवाइडेड बाय 2। सो द आंसर कम्स टू बी 4/2 इज इक्वल टू 2। तो अगर आंसर 2 आया है तो इसका मतलब है इसमें 2 ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और 2 ऑर्बिटल्स वाला हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो यहाँ पर पाया जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4 तो इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 4 और मोनोवेलेंट एटम्स यानी कि m की वैल्यू, इसमें 4 हाइड्रोजन है तो वो है 4 और चार्ज जो है वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर है 0। तो इसीलिए 4 + 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 ऑर्बिटल्स वाला हाइब्रिडाइजेशन है sp3 जिसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा sp3। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें SF6। इसमें सल्फर एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 6 और फ्लोरीन जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और ये 6 एटम्स हैं तो m की वैल्यू है 6 और इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज है 0। तो चार्ज की वैल्यू मोस्टली 0 है और अगर प्लस माइनस है तो हम उस चार्ज को उतना ही प्लस या माइनस उसमें रख देंगे। तो यहाँ 6 + 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 ऑर्बिटल्स वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 जिसमें एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 2 d ऑर्बिटल्स हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें याद रखना है कि अगर हमारा आंसर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर आंसर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, आंसर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, आंसर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हाइब्रिडाइजेशन 6 आता है नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और अगर आंसर 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 क्योंकि sp में 2 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 में 3, sp3 में 4, sp3d में 5, sp3d2 में 6 ऑर्बिटल्स हैं और sp3d3 में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हम फार्मूले से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम मॉलिक्यूल्स की शेप जो है अकॉर्डिंगली बता सकते हैं जो हमने देख ली है। क्या अगर हाइब्रिडाइजेशन आया sp तो शेप होगी लीनियर, अगर हाइब्रिडाइजेशन आया sp2 तो शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d तो शेप होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2 तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d3 तो शेप होगी पेंटागोनल एंड बाई पिरामिडल। तो पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके अकॉर्डिंग शेप आएगी और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसको हम कम्प्लीटली क्लियर कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।